तो बच्चों, so we are going to start with the last part of the straight line, and that concept is known as the homogenization. ये जो कॉन्सेप्ट है होमोजेनाइजेशन, ये काम कहाँ आता है, यूज कहाँ आता है, या फिर इसको अप्लाई कैसे किया जाता है क्वेश्चन में, इस बात को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो बेटा, यहाँ पर इसकी थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है या फिर इसकी जो मतलब वर्ड्स हैं, उनको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस connecting origin to the point of intersection of a given line and a given second degree curve। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक कर्व है, ये बच्चों मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है, दिख रहा है कर्व सबको? ये कर्व है और एक ये लाइन है। ये कर्व और ये लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं बच्चों? ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं कर्व और लाइन। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कर्व एंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी, उन पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, किससे ज्वाइन करता हूं? ओरिजिन से, तो ये लाइंस आएंगी OA और OB। तो OA और OB की जॉइंट इक्वेशन मतलब उनकी कंबाइंड इक्वेशन OA इंटू OB, उनको लिखने के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। पर्पस क्लियर हुआ क्या बेटा? कि ये जो करते क्या इस मेथड के अंदर, कैसे अप्लाई करते हैं, वो बातें सेकेंडरी हैं, लेकिन काम क्या आएगा? मतलब हम यहाँ पर OA इंटू OB की कंबाइंड इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब बात आती है कि द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये जो स्ट्रेट लाइन की जो पेयर की जो इक्वेशन होगी OA इंटू OB की कंबाइंड इक्वेशन, joining origin to the point of intersection of लाइन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, और जो सेकंड डिग्री का जो कर्व है वो मैंने जनरल कर्व मान लिया, ये कर्व मान लिया। इस उनकी जो जॉइंट इक्वेशन आती है लाइंस की, वही आती है AX² को एज इट इज रखा, 2HXY को एज इट इज रखा, BY² को एज इट इज रखा। ये जो 2GX था, ये सिंगल डिग्री का टर्म होता है, तो इसको हम क्या करते हैं? होमोजेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? इसको 2 डिग्री का कर्व बनाते हैं। तो उसको 2 डिग्री का बनाने के लिए बेटा हमने क्या किया, ये जो मेरे पास लाइन होती है, मेरे पास जो लाइन थी, लाइन क्या थी बेटा? LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया, इट मीन्स LX प्लस MY अपॉन माइनस N, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर 2GX के आगे जो 1 था, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, 2FY के साथ मैंने ये लिख दिया, और C के आगे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 1² इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से ये जो कर्व था ये होमोजेनाइज हो गया। होमोजेनाइज मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई है। देखो, x² का टर्म, xy का टर्म, y² का टर्म, x² का, xy का, xy का, y² का, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ गया है। तो ये द इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व विद द हेल्प ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन आई ना, ये कैसे, ये जो कर्व, ये जो ऑब्टेन किया हमने इक्वेशन, ये कैसे ऑब्टेन हुआ? हमने कर्व को लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज किया। अब होमोजेनाइज करते कैसे हैं? होमोजेनाइज करने का तरीका क्या है बेटा? हमने 1 को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब बेटा ऐसा ही क्यों किया? बेटा देखो, आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, देखो जो कंबाइंड इक्वेशन थी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, मतलब ओरिजिन को यदि अपन उनसे कनेक्ट करेंगे तो OA इंटू OB इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें कर्व दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं कि सर लाइन को कर्व के साथ सोल्व कर लेता हूं। ध्यान से समझना बेटा, पहली बात, लाइन को कर्व के साथ सोल्व करने पर मेरे पास A और B पॉइंट आ जाएंगे। A और B पॉइंट आ गए तो OA की इक्वेशन आ गई, OB की इक्वेशन आ गई। बेटा कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली नहीं निकाल सकते, एक कर्व के और एक लाइन के। वहां पर देखो, लाइन तो लीनियर होती है, Y और X में लीनियर रिलेशन होता है लाइन में। तो जैसे ये लाइन है अपने पास, ठीक है, एक्स और वाई में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाई, वाई के टर्म में रख दी कर्व में। लेकिन वो जो कर्व बनेगा वो 2 डिग्री का कर्व, जनरल कर्व है, बहुत लेंथी एक्सप्रेशन है, उसमें एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक जो बनाएंगे तो उसको सोल्व करना कई बार क्वाड्रेटिक के रूट अच्छे नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि रूट अपने को अजीब से मिले, फिर इन इक्वेशन को निकालने में दिक्कत होगी। फिर उनकी कंबाइंड इक्वेशन, तो कंबाइंड इक्वेशन जो आएगी ये 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आएगी ना। ये जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, मैं दूसरे तरीके से समझता हूं, ये 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होगी कि नहीं होगी?
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट दैट OA और OB का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा? यस, व्हाई? Because the reason is very simple, that reason is very simple here, because OA and OB are the lines passing through origin, और lines passing through origin की जो combined equation होती है वो क्या होती है? सेकेंड डिग्री का homogeneous equation होता है, सेकेंड डिग्री का homogeneous equation होता है बच्चों। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब दूसरी बात समझो आप, ये मेरी सेकेंड डिग्री की homogeneous equation हो गई, ठीक है। तो इसको कैसे ऑब्टेन करूं मैं? भाई मेरे जो XY थे, जो मेरे जो XY होंगे जो इन लाइन पे भी लाई करेंगे, वो XY लाइंस को और कर्व को दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इन पॉइंट्स को, A और B वाले को। तो मैंने वो XY सेम है मेरे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हो बच्चों? कि होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे अप्लाई करते हैं और वहां से लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, OA इंटू OB इक्वल टू 0। सी वाले में स्क्वायर क्यों किया बेटा? मैं 2 डिग्री बना रहा हूँ, 2 डिग्री बना रहा हूँ ना, तो यदि मैंने लीनियर से मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर तो 1 डिग्री बनता, तो होल स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और XY के टर्म आ गए ना, तो होमोजेनाइज हो गया कि नहीं हो गया? और बेटा ये जो सेकंड पॉइंट है ये एक जनरल पॉइंट है कि दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कर्व होता है लैम्डा टाइम कर्व 1 प्लस म्यू टाइम कर्व 2, ठीक है। लैम्डा टाइम कर्व 1 और लैम्डा टाइम कर्व 2। तो यहाँ पर बच्चों होमोजेनाइजेशन के केस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजेनाइजेशन लगाना है। तो इसमें क्या होता है बेटा? लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और ओरिजिन होता है। मतलब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि एक लाइन एक कर्व को कट कर रही है और ओरिजिन से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन, कर्व। लाइन एक कर्व को कट करती है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। और बहुत सी बार परपेंडिकुलर का केस भी आता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड भी होता है। यदि ये सारे कीवर्ड क्वेश्चन में होते हैं देन वी मस्ट थिंक अबाउट द होमोजेनाइजेशन एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार हमें होमोजेनाइजेशन को थॉट देनी चाहिए बच्चों। क्लियर होगी क्या ये बात? बच्चों जल्दी बताओ मुझे, ये वाली बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द कर्व। मतलब इस कर्व को, ये लाइन जहां कट करती है, इस कर्व को ये लाइन जहां कट करती है उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा। ये प्रूव करना है। या फिर पहला टास्क यही है कि ओरिजिन से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये कोई कर्व दिया हुआ है और ये कोई लाइन दी हुई है। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस 2 और ये कर्व है अपना c, ये कर्व है c।
इस कर्व को, ये लाइन जहां कट करती है उन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन की कंबाइंड इक्वेशन निकालो। सबसे पहला काम, चलो यही करो, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग द कर्व विद द हेल्प ऑफ द लाइन। ठीक है, तो दिख रहा है ना बेटा यहाँ पर लाइन, कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन। ठीक है, ये कीवर्ड है, मतलब हमें होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना, तो एंगल तो मैं निकाल लूंगा जब मुझे OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन पता चल जाएगा। तो एंगल निकालना बड़ी बात है क्या बच्चों? बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है ना, कि जब मेरे को कंबाइंड इक्वेशन पता चल जाएगी तो मैं एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? मैंने होमोजेनाइज कर दिया, देखो एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y² प्लस 4x, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में अपन बेटा इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब y-3x/2 = 1। ठीक है, तो अपन इसको 1 से ऐसे कर देंगे, y-3x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अपन ऐसा लिख दे तो 3x+2/y = 1 लिख दें, तो ये भी तो इसी लाइन का पार्ट है। लेकिन बेटा ऐसा करने से अपना जो टर्म है ना वो 2 डिग्री का नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना भाई। ऐसा करने से क्या टर्म 2 डिग्री का बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना। ऐसा करने से xy और x² तभी तो 2 डिग्री बनेगा ना। 2 डिग्री बनाना, इस बात का ध्यान रखना। प्लस 8y इंटू y minus, everyone solve it fast and share the answer what you are getting the combined equation of the straight lines। OA और OB की combined equation क्या आ रही है बच्चों? everyone share the answer fast। 11 times, यहाँ बच्चों 1 स्क्वायर करेंगे, y-3x/2 का होल स्क्वायर = 0, ये आएगा। ये कहानी बनी कि नहीं बनी? अब प्यारे बच्चों मुझे इसको सोल्व करके बताओ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2xy माइनस 6x² प्लस 4y² माइनस 12xy माइनस 11/4 y² प्लस 9x² माइनस 6xy। ये आ रहा है क्या? एवरीवन चेक इट। तो x² देखा जाए तो माइनस का 5x² माइनस का 20x² और माइनस का 99, 20 एंड 99 माइनस का 119x²। एक्स वाई देखता हूँ बेटा, 2 और 2 4, 4 और 12 गए तो माइनस का 8, 4 आया तो माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस का 66, तो प्लस का 34xy, y² 3y², 7y², 7 4 28, 28 में से 11 गए तो 17, तो प्लस का 17y²। ठीक है, तो मैं 17 से डिवाइड कर दूं, 17 7 जा 119, तो 7x² माइनस का 2xy माइनस का y² = 0। बच्चों एवरीवन काइंडली चेक इट आउट whether you are getting this combined equation or not। प्लीज चेक कीजिए सभी प्यारे बच्चे, जल्दी से चेक करें।
आ गया बेटा। एंगल निकालिए कि इनके बीच का एंगल tan इनवर्स 2√2/3 होगा। एवरीवन चेक इट आउट कि एंगल क्या है। तो बच्चों गोलू का आ गया है। हाउ अबाउट द भोलू? तो tan थीटा इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच इज 1 माइनस ए बी मतलब प्लस का 7 अपॉन ए प्लस बी दैट इज 6। तो √8 होता है बेटा 2√2, तो 2√2/3 आ गया आंसर। तो बच्चों प्रोसेस क्लियर हो गया है क्या? क्या हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके करते तो चीजें आसान होती क्या? क्या हम लाइन को उस पर सोल्व करते हैं तो क्या चीजें आसान होती क्या? हो गया? चलो क्लियर है बात। चलें आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे है कि find the equation to the pair of straight line joining the origin to the intersection of the straight line and the curve. Prove that they are at right angles if this condition holds. ओरिजिन को यदि अपन इस लाइन से ज्वाइन करें, मतलब लाइन को कर्व से इंटरसेक्शन से ज्वाइन करें, तो वो जो राइट एंगल पे होती है तो उसकी कंडीशन ये होगी, ओरिजिन इंटरसेक्शन लाइन कर्व, कर्व लाइन ओरिजिन। ऑल्दो ये कर्व सर्कल है बेटा, ठीक है। तो इसको इससे ज्वाइन करोगे आप, तो ये वो दो पॉइंट है। तो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन निकालो। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द होमोजेनाइजिंग द कर्व विद द हेल्प ऑफ द लाइन। सो लेट्स होमोजेनाइज द कर्व विद द हेल्प ऑफ द लाइन। तो हाउ यू विल होमोजेनाइज? एक्स स्क्वायर तो 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर 2 डिग्री है, राइट हैंड साइड ये कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म को कैसे करोगे बेटा? वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी इसका होल स्क्वायर, ये तो होगा ना। लाइन की हेल्प से होमोजेनाइजेशन का मतलब हुआ y माइनस एम एक्स बाई सी, इसका वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया बेटा? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एम एक्स इंटू वाई। इस इक्वेशन को क्या लिखा अपन ने? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m a स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आ चुकी है। कितने बच्चों का फाइनल आंसर आ गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर डन डनाडन डन हो चुका है।
हो गया। अब बेटा फाइनल आंसर आ गया। क्या करेंगे फाइनल आंसर के लिए? कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे बेटा? कंडीशन बड़ी सिंपल सी होगी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? देखो यहाँ पर ये जो लाइंस है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन आई, जो होमोजेनियस इक्वेशन आई 2 डिग्री की, दिस रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है तो याद करो इनके बीच का जो फॉर्मूला होता था एंगल का, टेन थीटा का, वो यही होता था। है नहीं? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों का सम 0 होगा। तो ये कितना आ गया? 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बच्चों मेरा आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये जो होमोजेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर ये क्या होता है, एंगल 90 डिग्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जब हम कोनिक में जाएंगे तो यहाँ पे लोकस के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किसके क्वेश्चन बनते हैं? लोकस के, कि भाई होमोजेनाइज कर दिया और उसका लोकस निकालो, तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई उनके बीच में एंगल यदि 90 डिग्री आता है तो ऐसे क्वेश्चन कोनिक के अंदर बनते हैं, तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि होमोजेनाइजेशन कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये दो बातें क्लियर होती हैं, क्यों और कब लगाते हैं, तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का।